नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर छोटी सी टॉपिक लेके। लेकिन हाँ, आज थोड़ा मैं आप लोगों का समय ज़्यादा ले सकती हूँ क्योंकि आज की टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, स्पेशली औरतों के लिए। तो ये सिर्फ मेरी दिल की बात है। उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब वीडियो पूरा देखते हैं ना तो मुझे नई एनर्जी मिलती है, मॉरल सपोर्ट मिलता है, लगता है कि मैं फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग रहिएगा। और हाँ, कहीं मैं गलत हो जाऊं, गलत बोल दूं, तो मेरा इरादा किसी का भी दिल दुखाने का नहीं है। ये सिर्फ मैं अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों को देख के पता ही चल गया होगा। आज का टॉपिक है बांझपन। बांझ जो एक लड़की के लिए ये अभिशाप है। माँ ये शब्द दुनिया का सबसे ही ऊपर रहता है ना। माँ है तो हम सब इस दुनिया में है ना। माँ ने हम सबको जन्म दिया है, सृष्टिकर्ता इस दुनिया का कह सकते हैं। हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद वो माँ बने, है ना। वो भी माँ बने, सबसे बड़ा वरदान होता है माँ का। जब वो जान पाती है कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी तो वो सबसे बड़ा उसका दुख का पहाड़ होता है, दुख का पहाड़ होता है और उसके लिए अभिशाप होता है। लेकिन क्या दोस्तों, वो खुद ये करती है। आजकल ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है, बायोलॉजिकल कमी होती है, जिसका इलाज भी आजकल मेडिकल में है। इसका दूसरा ऑप्शन भी है IVM और एडॉप्शन, ये सब ऑप्शन भी है। अगर आप खुद के जो औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, वो अनाथ बच्चों को एडॉप्ट भी कर सकती है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप माँ बनने के लिए कोख से ही बच्चे पैदा किया जाए, है ना। माँ के लिए ममता बहुत जरूरी होती है। ममता, दिल में प्यार होनी चाहिए बच्चों के लिए, है ना। तो बिना खून के रिश्ते से भी, जो खून कभी ना हो, अपना हो जाता है, और कभी कभी खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। क्योंकि आप सबसे ज्यादा वृद्धा माँ बाप आपको अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में मिलेंगी, वो अपने बच्चे खून के ही होते हैं ना, जो वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। तो दोस्तों, इसमें खून का रिश्ता नहीं, माँ की ममता की जरूरत होती है। क्या यशोदा मैया कृष्ण जी की मैया नहीं थी? क्या हम यशोदा मैया को कृष्ण जी के साथ याद नहीं करते, है ना दोस्तों। तो इसे दुनिया, समाज के लोग औरत की इस कमी को मनुष्यत कहते हैं, इसे ताना मारते हैं। जो औरत माँ नहीं बन पाती उसे समाज के लोग ताना मारते हैं। ऐसे सच ही कहा जाता है, एक औरत के लिए औरत ही दुश्मन होती है। ज्यादातर इस काम में औरत ही आगे होती है। औरत को दोष दिया जाता है। क्यों? एक मर्द का भी ऐसी कमी हो सकती है, मर्द को क्यों नहीं कहा जाता है? औरत का बांझपन मनुष्यत होता है। अगर औरत रहते उसके हस्बैंड डेथ कर गए तो औरत को मनुष्य कहा जाता है। कहते हैं अपने पति को खा गई, है ना। अगर औरत ने किसी कारणवश पति से डिवोर्स ले लिया तो उसे कैरेक्टरलेस कहा जाता है। लेकिन ऐसे में ही अगर हस्बैंड रहते पत्नी चली गई तो पति का दूसरी शादी के लिए तैयारियां होती है ना। डिवोर्स ले तो इसमें पत्नी का ही दोष किया जाता है। मर्द हमेशा सेफ साइड में रहते हैं और औरतें दोषी हो जाती है, औरतों को ही ताना मारा जाता है। तो दोस्तों, यह बांझपन कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जो शरीर में होती है। एक औरत से पूछिए, जब वो माँ नहीं बन पाती तो उसमें क्या गुजरता है। लेकिन ये कोई मनुष्यत नहीं होता। एक औरत की मनुष्यत नहीं होता कि वो सामने से गुजर जाए। ऐसा भी गांव में देखा जाता है कि वो सामने से गुजर जाए या किसी शादी ब्याह में अटेंड कर ले, तो जिस लड़की की शादी हो रही है उसमें भी वो मनुष्यत आ सकती है। ऐसे फिल्मों में भी देखा है मैंने, सामने भी देखा है ना। क्या सच है? एक मेडिकल कंडीशन होती है। जैसे किसी के बॉडी में, हाथ में 5 अंगुली की जगह 6 अंगुली होती है ना।
तो एक है, इसका भी इलाज है, ट्रीटमेंट है। एडॉप्शन सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। जो अनाथ आश्रम में छोटे छोटे बच्चे छोड़ देते हैं, उनको अपनाइए। जरूरी नहीं है कि आपका खून का ही हो तो आपका अपना सगा होगा, और दिल का रिश्ता सगा नहीं होगा। इसमें माँ की ममता बहुत जरूरी होती है, लेकिन उसमें भी घर वाले खुश नहीं होते। कहते हैं हमारा खून चाहिए, वारिस चाहिए, दूसरा एडॉप्शन नहीं चलेगा, अनाथ आश्रम में एडॉप्शन नहीं चलेगा, है ना। फिर से दूसरी शादी की तैयारी की जाती है। अब तो थोड़ा बदलो, अब तो थोड़ा बदल लो। सबसे ज्यादा दुश्मन तो ये औरत के लिए औरतें होती है ना। मुझे लगता है औरतें ताना मारना छोड़ती नहीं है। अगर औरतें ये सब बोलने लगेगी तो फिर कोई कैसे कैसे छोड़ सकता है ना दोस्तों। जो औरतें ऐसे ताना मारती है उसे सोचना चाहिए कि अगर मैं ऐसा होती या मेरी बेटी जो हो, मेरी बेटी में ये गुजरता तो कैसा लगता। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट कीजिए, इसका कोई इलाज निकालिए। इसका ऑप्शन बहुत है। ये कोई मनुष्यत नहीं है, बांझपन कोई बीमारी नहीं है, बस एक मेडिकल कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट भी होती है। आजकल बहुत उपाय भी होती है। बस मुझे जो नॉलेज था मैंने उतना दिया। आशा करती हूँ मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, और ये किसी के बारे में किसी से रिलेटेड नहीं है। बस ये मेरी दिल की बात है। अगर मैंने कहीं गलत किया तो माफ कीजिएगा। मैं फिर से हाजिर होंगी ऐसे ही एक सेंसिटिव, अच्छी सी तड़कता भड़कता हुआ टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और खुशियां बांटिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिए। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।